हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जो बेटा आपका पाठ 2 है विद्युत फ्लक्स। हाँ बेटा, इसी पाठ के अंतर्गत हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा यानी बेटा इस पाठ के अंतर्गत हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण 2 परिभाषाओं के बारे में आज की वीडियो में समझेंगे। तो बेटा हमारी पहली परिभाषा है समतलीय कोण और बेटा दूसरी परिभाषा है बेटा घन कोण। तो बेटा हम लोगों ने इसी पाठ में यानी पाठ 2 में इस वीडियो के पहले जो हमने वीडियो आपको बनाया था आपके लिए, तो वहां पे हमने कौन सी परिभाषा पढ़ी थी, आपने शायद वीडियो देखी हो। अगर बेटा नहीं देखे तो आप बेटा देख लीजिएगा। यानी बेटा हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी थी क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में। यानी बेटा क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बेटा समझा था। ठीक है, अगर बेटा आप पिछली वीडियो बेटा देखना चाहते हैं, वो चाहे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो, कंप्लीट हल यानी आपको संपूर्ण हल हमारे चैनल के माध्यम से बेटा करवाया जा रहा है। तो बेटा आप वीडियो देखने के लिए क्या करेंगे, बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे बेटा आपको 2 टाइटल मिलेंगे। एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी का, तो बेटा आप थ्योरी देख सकते हैं उस वाले टाइटल से, और बेटा एक टाइटल आपको मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का, तो बेटा इससे आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। बेटा इस वर्ष हम आपको कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का संपूर्ण हल, ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो बेटा वीडियो में अंत तक बने रहिए और बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। तो चलिए क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो बेटा देखिएगा, जैसा कि मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही बेटा मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं समतलीय कोण। बेटा समतलीय कोण यहां पे जैसे लिखा हुआ है समतलीय कोण, बेटा समतलीय कोण को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं बच्चे? प्लेन एंगल। ठीक है, अब देखिएगा बेटा यहां पे बेटा मैंने लिख के क्या रखा हुआ है, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को समतलीय कोण कहते हैं। इसका मात्रक रेडियन होता है। ठीक, अब बेटा देखिएगा यहां पे भिन्न भिन्न पॉइंटों पर विशेष हम आपको बातें बताएंगे। जैसे किसी वृत्त के चाप द्वारा, बेटा इसका मतलब क्या हुआ, चाप क्या होता है सुनिए बेटा। आपको बेटा जैसे बेटा हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है ज्योमेट्री से, क्लास 10th में आपको ज्योमेट्री पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वहां पे बेटा देखिएगा हमारे पास एक प्रकार होता है और प्रकार में बेटा हम लोग पेंसिल लगा लेते हैं और बेटा उसकी सहायता से बेटा जैसे ये हमारा अंगूठा क्या है बेटा, ये हमारा अंगूठा जो है ये प्रकार की क्या है, ये नोक है। बात समझ में आ रहा है। और बेटा यहां पे देखिएगा ये जो मार्कर है तो बेटा ये पेंसिल है। तो बेटा हमने आपको समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो बेटा देखिएगा हमने इसको ऐसे रखा और रखने के बाद बेटा देखिएगा हम लोग चाप ऐसे ऐसे लगाते थे। बताइए बेटा इसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार से हम लोग रेखाएं किसको चाप बोलते हैं। तो बेटा हम क्या करते थे, यहां पे जब केंद्र होता था और चाप लगाते जाते थे तो बेटा एक हमको वृत्त मिल जाता था। बात को जरा समझिएगा बेटा, जैसे यहाँ पे हमने अपने इस अंगूठे को यहाँ पे केंद्र पे रखा हुआ है और ये हमारे पास जो अंगुली यहाँ पे फिंगर है, तो बेटा देखिए ऐसे हम लोग अगर करेंगे, जैसे बेटा यहाँ पे देखिएगा इसको हमने केंद्र पे रखा और बेटा हमने ऐसे कर दिया तो बेटा एक चाप लग गई। इसी प्रकार से ऐसे कर दिया, 2 चाप लग गई। इसी प्रकार चाप लगाते 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 आपका पूरा क्या बन जाएगा, आपका बेटा पूरा एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, आपका पूरा एक वृत्त बन जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बेटा इसी प्रकार से चाप आप यहाँ पे भिन्न भिन्न चापे लगेंगी, लेकिन यहाँ पे चापे जो हैं वो अलग अलग नहीं है, सबको मिला दिया गया है और मिलाने के बाद बेटा एक हमें सर्कल प्राप्त हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अब बेटा यहाँ पे विशेष चीज देखिएगा, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को, अब बात आती है हम आपको अपने माध्यम के द्वारा अब हम आपको बता देते हैं कि कोण क्या होता है। ठीक, यानी एंगल किसे कहते हैं। बेटा देखिएगा आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा
होगा बेटा कोण किसे कहते हैं। बेटा जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं, बात समझ रहे हो ना, किरण किसे बोलते हैं, यानी एक बिंदु हमने मान लिया और इस बिंदु से एक किरण निकली ये और एक किरण निकली ये, और बेटा इन दोनों के बीच का जो झुकाव है इसे बेटा क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। चाप समझ में आ गया। यहां पे कोण के बारे में आपको समझा रहे हैं, बताइएगा। यहां पे एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं, उनके बीच का जो झुकाव होता है उसे बेटा हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो यहां पे बेटा वही चीज लिखाया गया है, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को, अंतरित जानते हो बेटा, अंदर की ओर, बेटा अंदर की ओर कोण बन रहा है को समतलीय कोण कहते हैं। इसका मात्रक रेडियन होता है। तो बेटा देखिएगा, अब हम आपको विशेष पॉइंट बताते हैं चित्र के माध्यम से। बेटा यहां पे परिभाषा ए है, तो यहां पे ए वाला चित्र आप देखिएगा। बेटा यहां पे एक वृत्त बना दिया गया, ठीक, यहां पे इसका केंद्र ओ कह दिया गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। बेटा जब यहां पे केंद्र है तो जब आप प्रकार से एक चाप लगा दोगे जिसका नाम क्या है, ए बी, बताइए चाप का नाम क्या है, ए बी। तो बेटा ए बी की लंबाई क्या हमने मान ली है, एल, आप कुछ भी मान सकते हो। अब बेटा ये चाप है, अब बताइए इसके केंद्र पर, बात बेटा जरा समझिएगा, इसके केंद्र पर एक कोण बन रहा है जिसका नाम दे दिया गया थीटा, इसी को ही बोलते हैं क्या, समतलीय कोण। बात समझ में आ रही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी वृत्त के चाप द्वारा, किसी वृत्त के, ये वृत्त है और किसी वृत्त के चाप द्वारा, यानी ए बी जो चाप है, चाप द्वारा उसके केंद्र पर जो बेटा जो अंदर कोण बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बेटा बोलते हैं समतलीय कोण। बात समझ में आ गई। अब बेटा देखिएगा, ओ से लेकर ए तक आपकी त्रिज्या होगी, केंद्र से लेकर परिध तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब सुनिए बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बेटा आप चाहो तो देखिएगा इधर भी एक चाप है, तो बेटा इधर भी हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ये भी बेटा क्या होगा, कोण ही तो होगा, यानी कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को बेटा हम क्या बोलेंगे, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को बोलते हैं समतलीय कोण। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आप समतलीय कोण के बारे में अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो बेटा एक बार हम फिर से रिवीजन करवा देते हैं, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को समतलीय कोण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन है। वैसे तो इसका मात्रक निकल नहीं रहा है, जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर, यहाँ पे त्रिज्या का मात्रक मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमें नंबर प्राप्त होगा, यानी संख्या प्राप्त होगी एक। लेकिन हाँ यहाँ पे कहा गया कि इसका मात्रक क्या है, रेडियन है। याद रखिएगा, दो पूरक मात्रक होते हैं, एक रेडियन होता है, एक स्टेरेडियन होता है, ठीक है। पूरक मात्रक समझ में आ रहा है। यहाँ पे कोई मात्रक तो नहीं निकल रहा है, लेकिन पूरक मात्रक, यहाँ पे मात्रक नहीं भी है तब भी यहाँ पे मात्रक बनाया गया, उसे बोलते हैं पूरक मात्रक। तो यहाँ पे देखिएगा हर सब में नहीं होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये कोण में और घन कोण में बताया गया है आपको। इसका मात्रक क्या है, रेडियन है। समतलीय कोण थीटा बराबर आपका सूत्र होता है चाप की लंबाई यानी स्मॉल एल, और यहाँ पे त्रिज्या क्या है, आर, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। मुझे उम्मीद है कि आपको फार्मूला, मात्रक, परिभाषा और चित्र जो है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेटा देखिएगा, हम अगली जो परिभाषा पढ़ने वाले हैं वो बेटा है घन कोण, जिसे बोलते हैं बेटा सॉलिड एंगल। अब बेटा इसकी परिभाषा देखिए, बहुत ही बेहतरीन लिखी है, किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। बेटा कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर का अगर हाल जान जाते हैं तो वो चीज बड़ी ही आसान लगता है, वही टॉपिक बड़ा ही अच्छा लगता है, और वो बेटा हम बिना देखे कहीं भी हम बोल सकते हैं। लेकिन जब तक हम उसके जड़ तक नहीं जाते हैं तब तक वो चीज समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो बेटा देखिएगा, यहाँ पे घन कोण है, तो पहले परिभाषा पढ़ते हैं और फिर हम आपको समझाते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। पहले इतनी बात हम समझ लेते हैं। बेटा यहाँ पे चित्र, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बी परिभाषा समझेंगे तो यहाँ पे बी नंबर चित्र आपको बनवाया गया है। बेटा यहाँ पे देखिएगा, किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा, पृष्ठ समझते हो, ये बोर्ड है, ये व्हाइट ये पृष्ठ है तो हुआ,
पॉइंट समझ में आ गया। किसी गोलीय पृष्ठ, बेटा गोलीय पृष्ठ समझते हो ना, गोलीय समझते हो ना, गोलीय का मतलब बेटा होता है जैसे हमारे पास ये टेप वाला कवर है, तो बेटा देखिएगा हम यहां पे केवल एक भाग की बात कर रहे हैं बच्चे, ये देखिएगा आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे देखिए बेटा, ये देखिए गोल गोल नचा रहे हैं, तो बेटा ऊपर ऊपर यानी बेटा ये चीज, बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये चीज समझ रहे हो, ये गोलई वाला, ठीक ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है, ये जो गोलई वाला भाग है ऐसे ऐसे करके, ठीक, तो ये गोलीय पृष्ठ है बेटा। कंचा ले लो, तो कंचा पूरा गोल होता है ना, लेकिन उसके अंदर कोई मान लेते हैं कि कोई कण है या हम ही बैठे हुए हैं, तो बताइए गोला हमारे चारों ओर है कि नहीं है, तो बेटा कोई ऐसे वाला भाग, समझ रहे हैं, जैसे ये आपका बना हुआ है ऐसे वाला भाग, हमने कोई सूक्ष्म खंड ले लिया, टुकड़ा यानी कोई छोटा सा ले लिया, तो बेटा यहां पे बना के नहीं दिखा सकते, वही यहां पे समझाया जा रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा। तो देखिए गोला है और ये सूक्ष्म खंड है, यहां पे देखिएगा सूक्ष्म खंड है जिसका क्षेत्रफल क्या है, डीए है, यानी ऐसे, समझ रहे हैं, ये ऊपर वाला सूक्ष्म खंड लिया गया है, ठीक, जैसे ये आपको दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, तो सूक्ष्म खंड द्वारा, ये सूक्ष्म खंड हो गया बेटा, सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण, यानी जो सूक्ष्म खंड है उसका जो एक केंद्र दिखाई पड़ रहा है, इस पे क्या बन गया, इस पे जो अंतरित कोण है, अंतरित का मतलब अंदर, तो यहां पे देखिएगा अंतरित कोण जो होता है उसे घन कोण कहते हैं। यहां पे देखिएगा, ये देखिएगा इस प्रकार से गोलदारा बना हुआ है, इसे बोलते हैं डी ओमेगा। बेटा अगर सूक्ष्म खंड है तो सूक्ष्म ही तो घन कोण बनेगा, बात समझ में आ रही है, अगर सूक्ष्म खंड आप लिए हो तो सूक्ष्म ही तो घन कोण बनेगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बेटा किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं, ये तो परिभाषा हो गई। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे काहे से बेटा लिखते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और सुनिएगा डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर कैसे हो गया बच्चे, डी ओमेगा का मतलब होता है सूक्ष्म घन कोण और डी ए का मतलब होता है बेटा अगर सूक्ष्म घन कोण है, अगर यहां पे सूक्ष्म घन कोण बन रहा है तो सूक्ष्म क्षेत्रफल भी तो होगा, सूक्ष्म खंड का क्षेत्रफल भी तो होगा, मैंने आपको बताया था ये सूक्ष्म खंड का क्षेत्रफल भी तो होगा। बेटा फिजिक्स में किसी भी अक्षर के साथ में अगर डी लगा होता है उसको मान लेते हैं बहुत ही सूक्ष्म, छोटा मान लेते हैं, तो यहां पे ए के साथ में डी लग गया, इसका मतलब सूक्ष्म खंड का क्षेत्रफल है, तो यहां पे सूक्ष्म घन कोण भी तो बनेगा। तो वही चीज यहां पे बेटा लिख के रखा हुआ है, डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर, डी ए हो गया क्षेत्रफल, और यहां पे देखिएगा ओ से लेकर यहां तक की दूरी आपकी त्रिज्या होगी, तो यहां पे देखिएगा डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर। आई होप कि मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके आगे बढ़े। अब देखिए ओ आर में बेटा हमने एक सूत्र और लिख के रखा हुआ है, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। यहां पे जो बेटा आप क्षैतिज में देख रहे हो, क्षैतिज में केवल यहां पे मान लिया जाता है, यानी कि यहां पे डीए के दो घटक होंगे, एक तो आपका डीए साइन थीटा होगा, एक डीए कॉस थीटा होगा, तो यहां पे बेटा हमेशा क्या होता है कि यहां पे कॉस में ही लिया जाता है, ठीक, किस में लिया जाता है, कॉस में ही लिया जाता है। तो यहां पे बेटा क्या है, डी ओमेगा बराबर डीए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, कोई चेंज ही नहीं, डीए के स्थान पे कॉस थीटा लगा दीजिए और डी ओमेगा बराबर डीए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों सूत्र समझ में आ गए होंगे। एक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पे जो घन कोण है उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता बच्चे, स्टेरेडियन। हालांकि यहां पे मात्रक होना नहीं चाहिए, लेकिन पूरक मात्रक के अंतर्गत में आता है। जैसे बेटा यहां पे देखिएगा, यहां पे ये डीए है तो ए का मतलब क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, और यहां पे त्रिज्या स्क्वायर है तो यहां पे मीटर स्क्वायर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा तो बताइए वहां पे एल, यहां पे लंबाई गुणे चौड़ाई का एमएम लिखे थे, मीटर मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो डी ओमेगा का जो मान होगा वो संख्या में प्राप्त होगा, आंकिक मान हमें प्राप्त होगा। तो यहां पे कहने का मतलब है तब भी यहां पे मात्रक बताया गया स्टेरेडियन, ठीक है, पूरक मात्रक होते हैं तो डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर। यहां पे कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ये दोनों मात्रक जो होते हैं ये पेपर में खासकर पूछे जाते हैं या टीचर आपसे क्लासरूम में पूछ लेंगे तो बेटा बता दीजिएगा। ओके अब बेटा आगे बढ़े तो बेटा देखिएगा यहां पे बहुत ही खास पॉइंट है, ये हम जो है एक थ्योरम आपको करवाएंगे गॉस की प्रमेय, उसमें बेटा ये यूज होगा,
ठीक है, तो ये हम छोटी छोटी बातें पहले ही समझ लेते हैं। तो यहां पे देखिएगा, अतः गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को हम क्या कहते हैं, देखिएगा यहां पे, अतः गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण। बेटा अभी हमने सूक्ष्म खंड लिया था, सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया था, तो हमें सूक्ष्म घनकोण प्राप्त हुआ था। अब बेटा गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण, अब हम क्या कर रहे हैं, पूरा 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 गोलैया का ले रहे हैं, पूरे गोलैये के द्वारा, पूरे गोलैये जो क्षेत्रफल है उसके द्वारा हम केंद्र पर क्या बना रहे हैं, घनकोण। क्या बना रहे, घनकोण। तो बेटा वही लिख के रखा हुआ है, अतः गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण। तो अगर पूरा क्षेत्रफल ले लोगे तो पूरा ही तो घनकोण बनेगा उस गोले का। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे डी नहीं लगाएंगे, सिंगल लिखेंगे, ओमेगा बराबर a बटे आर स्क्वायर। यहां पे सूक्ष्म घनकोण था तो सूक्ष्म क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, यहां पे पूरा घनकोण है तो पूरा क्षेत्रफल, त्रिज्या तो वही रहेगी, तो ओमेगा इक्वल टू a बटे आर स्क्वायर। अब बेटा a का मतलब होता है क्षेत्रफल, और यहां पे क्षेत्रफल जो है वो उसकी आकृति कैसी है बेटा, उसकी आकृति है गोला, यानी गोले के रूप में आकृति। तो बेटा गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, संपूर्ण गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर आपका 4 पाई बचेगा, ओमेगा बराबर 4 पाई। तो किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ जो होता है उसका जो संपूर्ण घनकोण होता है वो 4 पाई होता है। बेटा कितना होता है, 4 पाई होता है। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और तो आई होप कि आज की वीडियो में बेटा आप लोग समतलीय कोण, जिसे हम बोलते हैं प्लेन एंगल, घन कोण, सॉलिड एंगल, इन दोनों परिभाषाओं के बारे में हम लोगों ने आज की वीडियो में समझा है, और मुझे यकीन है कि आपको इन दोनों परिभाषाओं का जो भी सिस्टम से समझाया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ बेटा, इसके बाद की जो वीडियो आएगी, ठीक है, आज की क्लास में तो हम लोगों ने इतना ही सीखा है। अगली जो बेटा वीडियो हमारी रहेगी वो बेटा रहेगी विद्युत फ्लक्स की, ठीक है, क्या किसकी रहेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो हम लोग अगली जो परिभाषा आपको समझाएंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है, तो वो आपकी क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रहेगी। ठीक है, अगर आप बेटा अगली वीडियो तभी देख पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तुरंत कर देंगे, क्योंकि बेटा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अंत में जाते आते फिर कहेंगे, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो बेटा हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और बेटा पिछली वीडियो देखने के लिए चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा, एक बार बेटा वीडियो जरूर देखिएगा। करते हैं तो कोशिश करने वालों की अभी हार नहीं होती है। तो बेटा मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद।